अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज हम लोग बात करने जा रहे हैं पाकिस्तान में ड्रग एडिक्शन के बारे में। तो जो 15 से लेके 30 साल तक के नौजवान लोग हैं, इनमें ड्रग्स इस्तेमाल करने का रुझान बहुत तेजी से बढ़ रहा है। तो यूनाइटेड नेशन का जो ऑफिस है क्राइम्स और ड्रग्स के बारे में, उसकी रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान में 6.7 मिलियन ड्रग यूजर्स हैं, जिनमें से 4 मिलियन ड्रग एडिक्ट्स हैं, यानी वो नशे के आदी हो चुके हैं 4 मिलियन लोग। ये एक अलार्मिंग सिचुएशन है हमारी सोसाइटी के लिए और हमारी कंट्री के लिए इनफैक्ट। तो अब हम लोग ये बात करेंगे कि पेरेंट्स को कैसे पता चल सकता है या वो कैसे इस बात का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उनके बच्चे ड्रग्स का इस्तेमाल कर रहे हैं। देखिए, ये एक बहुत अफसोसनाक बात है कि किसी पेरेंट्स के बच्चे, अल्लाह ना करें कि कभी ड्रग्स करें, लेकिन हम एज अ पेरेंट्स अपनी आंखें बंद भी तो नहीं ना कर सकते। ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम अपनी आंखें कान खुले रखें, ताकि हम लोग, अगर हमारे बच्चे किसी गलत सोसाइटी में बैठ रहे हैं, तो हम इस बात का पता लगाएं और हम इस पे फ़ौरन जो है वो सख्त से सख्त एक्शन लें और उस चीज़ को कंट्रोल करें। क्योंकि अगर आप ड्रग ड्रग के जो यूज़र्स हैं उनको अर्ली स्टेजेस में कंट्रोल कर लेते हैं, तो फिर चीज़ें इतनी ख़राब नहीं होती हैं। तो इसलिए हम लोग हकीकत से भाग नहीं सकते हैं। इसलिए आज मैं डिस्कस करूंगी कि बॉडी में, ऑफ कोर्स, जब एक बच्चा ड्रग्स इस्तेमाल कर रहा होता है तो उसकी पर्सनैलिटी में चेंज आता है, उसके मूड में चेंजेस आते हैं, उसकी सेहत पे फ़र्क पड़ता है। तो इन सारे साइन एंड सिम्टम्स को मद्देनजर रखते हुए हम इस बात का अंदाज़ा लगाते हैं कि ये बच्चा जो है ये कोई मतलब ड्रग्स इस्तेमाल कर रहा है। तो लेट्स गो टुगेदर एंड सी कि कौन कौन सी चीज़ें हैं वो। अब सबसे पहले हम लोग बात करेंगे बच्चे के मूड के बारे में। ज़ाहिर सी बात है, पेरेंट्स बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं अपने बच्चे को कि उसका हर रोज़ क्या मूड होता है, वो किस टाइप का बच्चा है। तो अब जब बच्चे के मूड में चेंजेस आएँगे तो इस चीज़ को आपने नोट डाउन करना है कि इसमें क्या, इसके मूड में क्या-क्या चेंजेस आ रहे हैं। तो अब हम मूड में चेंजेस के बारे में बात करते हैं कि जो लोग ड्रग्स का इस्तेमाल शुरू करते हैं या वो बहुत देर से ड्रग्स कर रहे होते हैं, तो उनके मूड पे क्या फ़र्क पड़ता है। नंबर वन चीज़ ये कि वो बहुत ज़्यादा खामोश रहते हैं, हर टाइम डिप्रेस रहते हैं। तो अगर आप अपने बच्चे को बहुत ज़्यादा खामोश या डिप्रेस देखें तो ये पॉइंट आप नोट करें। उसके बाद बच्चा जो है वो बहुत लेस मोटिवेटेड है, उसमें किसी किस्म का कोई जज्बा नहीं है, बस ऐसे। और देखिए, बच्चों के फेजेस आते हैं, कभी कभार बच्चे अच्छा महसूस नहीं करते हैं, वो एक नॉर्मल चीज़ है कि कभी बच्चों में बहुत मोटिवेशन होती है, कभी वो लो मोटिवेटेड होते हैं। इनफैक्ट ये इंसानी नेचर है। लेकिन अगर ये ज़्यादा अरसे के लिए चेंजेस है कि हर टाइम आपका बच्चा, उसमें कोई एनर्जी नहीं है, कोई उसमें उसमें जोश नहीं है, तो ये पॉइंट भी आप नोट करें। इसके अलावा अगर आप देखते हैं कि आपका बच्चा जो है वो आपसे झूठ बोल रहा है, बात बात पे बात को घुमा रहा है, इधर उधर बहाने कर रहा है, झूठ बोलने की कोशिश कर रहा है, और कोनों में जाके आप देख रहे हैं कि वो फोन पे बात कर रहा है, जो कि वो पहले नहीं करता था। तो इस पॉइंट को भी आप नोट करें। इसके अलावा जब आप उससे कोई सवाल पूछते हैं वो उसका जवाब नहीं देता, या वो खुद कोई बात नहीं करता, ज्यादा देर तक खामोश रहता है, सो ये मूड के चेंजेस आ रहे हैं। सो नोट डाउन दीज पॉइंट्स। इसके बाद अगर आप देखते हैं कि आपका जो बच्चा है, सडन लॉस ऑफ इनहिबिटिशंस का मतलब होता है कि वो ऐसे, उसको कुछ नहीं पता, वो अपने अपना सर ऐसे खुजा रहा है, उसको अपनी पोजीशन के बारे में कुछ नहीं पता, वो खड़ा खड़ा ऐसे हो गया, कुछ वो वियर्ड और अजीब हरकतें कर रहा है जो आपको लग रहा है कि ये एबनॉर्मल है। सो दीज आर द पॉइंट्स, दीज आर द साइंस। हाइपर एक्टिविटी की स्टेट भी आपने नोट करनी है कि बच्चा एकदम बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो गया, बहुत ज़्यादा खुश है, थोड़े टाइम बाद वो उदास और अफसोस और गमजदा, उसको आप देख रहे हैं कि भाई इसको क्या हो गया। तो बहुत ज़्यादा खुशी और बहुत ज़्यादा दुख होना, ये दोनों पॉइंट्स नोट करने वाले हैं। इसके अलावा अगर वो बात बात पे लड़ने लग जाता है, हर बात में नेगेटिविटी ढूंढ ढूंढ के, नेगेटिव बातें ढूंढ ढूंढ के लड़ाई करता है, नोट डाउन दिस। ये तो हमने बात कर ली मूड में चेंजेस के बारे में। अब हम लोग बात करने जा रहे हैं उसके बिहेवियर में जो चेंजेस आते हैं। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है फैमिली के साथ उसका रिलेशनशिप कैसा चेंज हुआ है। अगर वो पहले बहुत फैमिली के साथ रहता था, पेरेंट्स के साथ बहुत इन्वॉल्व था, उनको अपनी बातें बताता था, स्कूल की या बाहर की बातें शेयर करता था, लेकिन एकदम से उसका उसकी फैमिली के साथ रिलेशनशिप वो नहीं रहा, अब वो वैसे बात नहीं करता फैमिली के साथ। सो वी हैव टू थिंक अबाउट दिस थिंग। उसके अलावा स्कूल में उसकी परफॉर्मेंस बहुत लो हो गई है। देखिए, अगर आपका बच्चा इन फेजेस से गुजर है,
तो ऐसा हो सकता है कि कोई और बात हो, लेकिन आपने उस मतलब आपने पूरा इन्वेस्टिगेट करना है कि क्या बात है। अगर ड्रग्स वाली बात नहीं है, कोई और बात है, तो अच्छी बात है, उस मसले को सॉल्व करें। अब जो बातें मैं कर रही हूँ, इसका कंफर्म मतलब नहीं है कि आपका बच्चा ड्रग्स कर रहा है, लेकिन ड्रग एडिक्ट्स जो होते हैं या जो ड्रग्स का इस्तेमाल करते हैं, उनमें ये चेंजेस आते हैं। जब वो नॉर्मल होते हैं, ड्रग्स का इस्तेमाल नहीं करते, जब वो इस्तेमाल करते हैं, तो ये चेंजेस उनके बिहेवियर में, उनके मूड में, उनकी हेल्थ में आते हैं। तो इसलिए मैं इन पॉइंट्स को डिस्कस कर रही हूँ। इसके बाद अगर आपके बच्चे की परफॉर्मेंस जो है वो लो हो रही है या ख़राब हो रही है, टीचर्स कंप्लेन कर रहे हैं कि वो स्कूल के कामों में कोई दिलचस्पी नहीं लेता, पहले उसके कुछ फेवरेट सब्जेक्ट्स थे, कुछ बच्चों को मैथ्स पसंद होता है, साइंस, सोशल स्टडीज़, इंग्लिश, उर्दू सब्जेक्ट्स में इंटरेस्ट लेता था, उसके बारे में बात करता था, अपने ग्रेड्स को लेके एक्साइटेड था, लेकिन अब उसमें कोई एक्साइटमेंट नहीं है और ही इज़ नॉट इंटरेस्टेड। उसके अलावा अगर बच्चा आई कॉन्टैक्ट नहीं करता है, आप बच्चे की तरफ देखते हो, उससे बात करते हो, तो वैसे सर नीचे झुका के बैठा रहता है, हाँ जी कर लूंगा, हो जाएगा। तो ऐसे बच्चा आपकी आंखों में देख के बात नहीं करता। ये अगर वो अपना कमरा लॉक करता है बहुत ज्यादा, और कमरा लॉक करके लंबी लंबे अरसे तक गायब हो जाता है। आप नोट कर रहे हैं कि बच्चा फोन पे कुछ सीक्रेट कन्वर्सेशन करता है। कोई उसको फोन पे कह रहा है, हाँ किधर हो, कब आ रहे हो, अच्छा आ जाओ, इस तरह कोई बात कर रहा है, आपका बच्चा कह रहा है अच्छा आता हूँ, हाँ पहुंच गया, बस आ रहा हूँ, निकल रहा हूँ। आप पूछते हैं कि भाई किसका फोन था, तो नहीं दोस्त था। तो किधर जा रहे हो, बस इधर ही, आ रहा हूँ, बस 5-10 मिनट में आया, नहीं आ जाता हूँ, नहीं देर से नहीं आऊंगा। मतलब बच्चा इस टाइप की सीक्रेट कन्वर्सेशन कर रहा है। सो इट्स अ पॉइंट। एंडलेस एक्सक्यूजेस बना रहा है, ना खत्म होने वाले बहाने। आप पूछ रहे हैं किधर गए थे, नहीं मैं इधर ही था, इतना टाइम क्यों लगाया, क्या कर रहे थे, नहीं आ गया था मैं, वो मैंने देखा नहीं, मैंने फोन क्यों नहीं उठाया, मैंने देखा नहीं, मुझे पता नहीं चला टाइम हो गया था, नहीं नहीं वो मैंने कर लिया था, ऐसे उसके एक्सक्यूजेस एबनॉर्मल, और हर टाइम वो एक्सक्यूज बना रहा है। इसके अलावा जो ड्रग्स का इस्तेमाल करते हैं लोग, उनकी आंखें रेड होती हैं, और उनका जो नोज है वो इरिटेट रहता है, हर टाइम उनको जुकाम लगा रहता है, सर्दी, उनका हर टाइम जो है ना वो गला खराब और फ्लू वाली सिचुएशन रहती है उनकी। उसके अलावा बच्चा जो है वो च्युइंगम, मिंट, ऐसी चीज़ों का इस्तेमाल कर रहा है अपनी सांस को कवर करने के लिए। इसके अलावा वो घर आता है, आते सारी ब्रश, दांत दांत ब्रश करने लग जाता है। इसके अलावा आपको पता है कि अगर आप इवन कि आप स्मोक ना भी कर रहे हो, आप स्मोकिंग वालों के ग्रुप में बैठे हो, तो आपके कपड़ों में स्मोकिंग की स्मेल चली जाती है। तो कपड़ों से किसी एबनॉर्मल स्मेल का आना भी एक साइन एंड सिम्टम है। ओटीसी ड्रग्स का इस्तेमाल कर रहा है। ओटीसी वो ड्रग्स होती हैं जो डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन के बगैर मिल जाती हैं, आपके पेन किलर्स जो हैं। तो आप देख रहे हैं कि आपका बच्चा जो है वो बड़ी दवाइयाँ खरीद के ला रहा है, नहीं वो मेरे सर में दर्द हो रही थी, नहीं वो मुझे चक्कर आ रहे थे, मेरे पेट में दर्द हो रही थी। तो दिस इज द थिंग। उसके अलावा आप देखते हैं कि बच्चे को पैसों का मसला आ जाता है हर टाइम। आप उसको मतलब उसकी पॉकेट मनी के लिहाज से या आप उसके जो भी एज है उसके लिहाज से उसको पैसे देते हैं, उसके पास पैसे नहीं होते, हर टाइम जो है वो पैसे, आप पूछते हैं वो पैसे कहाँ गए, वो लग गए, किधर लग गए, नहीं वो बड़ी महंगाई हो गई है, अब मुझे ना पूछे पैसों के बारे में। आप कोई सवाल करते हैं किसी चीज़ के बारे में या वैसे कोई डिस्कशन करते हैं, तो वो बहुत गुस्सा हो जाता है। आप कहते हैं लाइक किसको क्या हो गया, तो कोई इतनी बात भी नहीं हुई। सबर सबर का लेवल कम हो गया उसमें, चिड़चिड़ेपन का शिकार है, बात बात पे वो जो है वो हाइपर एक्टिव हो जाता है, बहुत गुस्सा कर जाता है। इसके अलावा नींद, नींद जो है ये भी एक साइन एंड सिम्टम है। अगर बच्चा बहुत ज्यादा सो रहा है, इवन इतना ज्यादा, कुछ केसेस में लोग सोचते हैं कि लोग कहते हैं कि अल्लाह ना करे इसको कोई मसला तो नहीं हो गया, ये जिंदा ही है ना, तो बहुत ज्यादा सो रहा है या बहुत कम सो रहा है। उजड़े हुए बाल हैं, बाल इधर जा रहे हैं, उसको कोई पता नहीं है, कपड़े उसने टी शर्ट के साथ पता नहीं नीचे क्या पहना हुआ है, अपनी कोई खबर नहीं है उसको, ऐसे की हालत है। उसके अलावा आप देख रहे हैं पुअर हाइजीन है, बच्चा अपनी सफाई सुथराई का ख्याल नहीं रखता। उसके अलावा चीक्स जो है वो, ड्रग्स का जो इस्तेमाल करते हैं उनके चीक्स जो है वो रेड रहते हैं। उसके अलावा अगर आप उंगलियों पे, यहाँ पे या लिप्स पे निशान देखते हैं, सूट मार्क्स जो होते हैं, जले हुए के निशान, तो नोट डाउन दिस पॉइंट। फिर आप देख रहे हैं कि गर्मी का मौसम है या मौसम बिल्कुल ठीक है, आपका बच्चा ऐसे पूरे बाजुओं वाली कपड़े पहन रहा है, ऐसे बाजुओं को और हाथों को टांगों को ऐसे फुल कवर कर रहा है। तो उसका ये होता है कि ट्रैक मार्क्स होते हैं, जो लोग इंजेक्शंस लेते हैं, ड्रग्स इंजेक्शंस में लेते हैं, तो फिर ट्रैक मार्क्स बन जाते हैं। तो उनको कवर करने के लिए तो आप इस चीज़ पे नज़र रखें कि आपका बच्चा जो है वो वेदर में, कौन से वेदर में किस टाइप का लाइक कपड़े पहन रहा है। तो अगर आपको कोई एबनॉर्मेलिटी नज़र आती है, तो आप अगर बहुत गर्मी है तो उसके बाजू चेक करें कि क्या मसला है, मौसम तो ठीक है, या गर्मी है तो तुमने क्यों इतने बाजू पहने हुए हैं, तो उसके बाजू चेक करें। अब सेहत में तब्दीलियों के बारे में बात करते हैं।
बच्चा जो है वो अक्सर बीमार रहता है, कभी चक्कर आ रहे हैं, कभी पेट में दर्द है, कभी टांग में दर्द है, कि कुछ समझ नहीं आ रही कि भाई इसको मसला क्या है, इसको रोज रोज कौन सी बीमारी लग जाती है। तो ये जो फ्रीक्वेंट बीमार रहते हैं, ड्रग एडिक्ट्स कैन बी ड्रग एडिक्ट्स। इसके अलावा नोज ब्लीड, नाक नाक से खून निकलना, या हर टाइम नज़ला जुकाम कराना, यहाँ पे होंठों के इर्द गिर्द या मुंह यहाँ पे निशान रेड कलर के या ब्लैक और रेड कलर के निशान। लेथार्जिक एंड टायर्ड, हर टाइम थका हुआ रहता है, कुछ भी नहीं किया बस थका हुआ है, कोई एनर्जी नहीं है। इसके अलावा यहाँ तो बहुत तेजी से बात करता है या बहुत स्लो बात करता है। ड्रामेटिक वेट लॉस हो गया है या ड्रामेटिक वेट गेन हो गया, एकदम से बहुत मोटा हो गया है या एकदम से बहुत पतला हो गया है। परस्पायरेशन, बहुत ज्यादा पसीना आ रहा है, वॉमिटिंग हो रही है, उसके अलावा झटके लग रहे हैं, लाइक इनवॉलंटरी एक्शंस इन द बॉडी।